Hello students, welcome to Edu Fun Day. Today we are going to discuss a very interesting topic from your organic chemistry and from a chapter that is organic chemistry, some basic principles and techniques. And your topic is reagents. तो देखिए आपके पास यहाँ पर कितने तरह के रिएजेंट्स होते हैं. फर्स्ट आपके पास है इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स. इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स आपके कैसे रिएजेंट्स होते हैं? दे आर इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज. देखिए आपके पास जो फाइल वर्ड है इसका मतलब क्या होता है? लव, अफेक्शन. तो जिन स्पीशीज को इलेक्ट्रॉन्स के टुवर्ड अफेक्शन है, ठीक है, उन रिएजेंट्स को आप क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स, राइट. दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज. ऑब्वियसली देखिए अगर इनको इलेक्ट्रॉन्स की तरफ अफेक्शन है दैट मीन्स इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसीलिए आप इनको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज. देखिए दे अटैक द साइट ऑफ हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द सबस्ट्रेट. अब आपके पास कोई भी सबस्ट्रेट है, ये हमेशा कहाँ पर अटैक करेंगे? जहाँ पर हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी. ऐसा क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है, इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है और इनको इलेक्ट्रॉन्स की टुवर्ड्स क्या है? एक अफेक्शन है. तो जहां पर इनको सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे वहीं पर ये जाके अटैक करेंगे ना. दैट इज व्हाई दे अटैक द साइट ऑफ हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द सबस्ट्रेट. नेक्स्ट इज दे मे बी पॉजिटिवली चार्ज आयंस और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स. अब देखिए जो आपके इलेक्ट्रोफाइल्स हैं, जो आपके इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स हैं, एक तो आप इनको कैसे देख सकते हैं कि ये न्यूट्रल स्पीशीज हो सकते हैं. वो न्यूट्रल स्पीशीज जिनका ऑक्टेट क्या हो? इनकम्प्लीट हो. या तो इनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो या इनके पास क्या हो? वेकेंट डी ऑर्बिटल हो. जैसे अगर मैं ऑक्टेट की बात करूं, फॉर एग्जाम्पल BF3, ये एक न्यूट्रल स्पीशी है. इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? देयर आर 6 इलेक्ट्रॉन्स इन योर बोरोन मॉलिक्यूल, hence it is having incomplete octet, right. और इनकम्प्लीट ऑक्टेट होने की वजह से ये किस तरह से बिहेव करेंगे? एज अ इलेक्ट्रोफाइल. वैसे ही अगर मैं बात करूं SO2 की, मेरा जो सल्फर है इसके पास यहाँ पर क्या है? वेकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है. इसकी वजह से ये भी किस तरह से बिहेव करेगा? एज अ इलेक्ट्रोफाइल. अब देखिए जो आपकी पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज होती हैं वो भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करती हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं. फॉर एग्जाम्पल यू हैव NH2 पॉजिटिव और यू हैव CH3 पॉजिटिव. बट देखिए ये चीज़ ज़रूरी नहीं है कि जिस स्पीशी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो वो हमेशा ही एक इलेक्ट्रोफाइल होगा. अगर आप सेकेंड पीरियड की बात करें, सेकेंड पीरियड के कुछ एलिमेंट्स की अगर आप बात करें यहाँ पर, जैसे मैं बात करूं नाइट्रोजन के कंपाउंड की, NH4 पॉजिटिव, H3O पॉजिटिव, ठीक है. तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर नाइट्रोजन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 8. यहाँ पर भी टोटल इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के पास कितने हैं? 8 हैं. देखिए इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है. देखने में क्या लग रहा है कि इलेक्ट्रोफाइल्स और ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकते हैं, बट क्योंकि ये सेकेंड पीरियड को बिलोंग करते हैं, ये अपना ऑक्टेट एक्सपैंड नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इनके पास वेकेंट ऑर्बिटल ही नहीं है. अगर वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ रखेंगे? चाहते हैं लेना, लेकिन इनके पास स्पेस भी तो हो ना, अकोमोडेट भी तो करवा सके ना. तो ये चीज़ ज़रूरी नहीं है कि जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो हमेशा इलेक्ट्रोफाइल्स होंगे. ये आपके पास वैलिड है सेकेंड पीरियड के लिए, जो मैंने अभी आपको एक कंडीशन बताई है कि अगर इनका ऑक्टेट कंप्लीट है, अगर इनका ऑक्टेट कंप्लीट है और इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो ये इलेक्ट्रोफाइल्स नहीं है, राइट. तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे. नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, दे पोजेस एन एटम विद इनकम्प्लीट ऑक्टेट. ये अभी जस्ट हमने डिस्कस किया. दे आर लुईस एसिड्स. लुईस एसिड्स भी बेसिकली आपके कौन से स्पीशीज होते हैं? दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज. और जो आपके इलेक्ट्रोफाइल्स हैं, बिकॉज दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, दे एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम द सबस्ट्रेट टू फॉर्म अ कोवेलेंट बॉन्ड.
यहाँ पे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि AlCl3, BF3, NO2, हाइड्रोजन, ये सब क्या है, इलेक्ट्रोफाइल्स हैं। इन सबको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए इन ऑर्डर टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट और इन ऑर्डर टू बिकम स्टेबल। और जो ये दोनों स्पीशीज हैं यहाँ पर H पॉजिटिव और NO2 पॉजिटिव, ये आपके पास पॉजिटिव चार्ज कैरिंग स्पीशीज हैं जो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेंगे। नेक्स्ट है आपके पास न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स। देखो जैसे इलेक्ट्रोफाइल्स है वैसे ही न्यूक्लियोफाइल्स है। न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियस का मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज। तो जिनको पॉजिटिव चार्ज की तरफ अफेक्शन है, लव है, आप उनको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स। दे आर न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज, दैट मीन्स दे आर पॉजिटिव चार्ज लविंग स्पीशीज। अगर ये पॉजिटिव चार्ज लविंग स्पीशीज हैं, दैट मीन्स इनके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, हेंस दे आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। They attack the site of low electron density in the substrate. अब obviously अगर इनके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, they are electron rich species, तो ये कहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, right? Next point is they may be negatively charged ions और neutral molecules. Mostly जितने भी आपके negatively charged ions हैं और neutral molecules हैं, बहुत सारे एक neutral molecules हैं, वो किसकी तरह behave करते हैं, न्यूक्लियोफाइल की तरह behave करते हैं। वो neutral molecules जिनके ऊपर lone pair present हो, mostly वो किसकी तरह behave करते हैं, न्यूक्लियोफाइल की तरह। हाँ जी, they possess an atom with lone pair of electron, right? नेक्स्ट है आपके पास दे आर लुईस बेसिस। लुईस बेसिस क्या होते हैं, दे आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज और they can donate an electron pair to substrate and form a coordinate covalent bond. यहाँ पर इसके एग्जाम्पल्स हैं, जैसे OH नेगेटिव, CN नेगेटिव, H2O एंड NH3। ये दोनों आपकी न्यूट्रल स्पीशीज हैं और इनके ऊपर क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर्स प्रेजेंट है, जिसकी वजह से ये अच्छे न्यूक्लियोफाइल्स हैं। वैसे ही OH नेगेटिव और CN नेगेटिव भी आपके क्या है, काफ़ी अच्छे न्यूक्लियोफाइल्स हैं। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड ये कैसे बनाएंगे, देखिए आपके पास सपोज आई हैव BF3, ये मेरे पास क्या है, एक लुईस एसिड है, मैंने इसमें NH3 ऐड कर दिया। और नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर है। जो बोरोन है उसके पास क्या है, वेकेंट p ऑर्बिटल है। तो होगा क्या, यहाँ पर जो ये लोन पेयर है ये बोरोन के ऑर्बिटल में आप क्या कर देंगे, डोनेट कर देंगे एंड यू विल गेट BF3 NH3। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, BF3 NH3। तो इस तरह से जो बॉन्ड फॉर्म होता है आप उसको क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। So I hope this will clear your doubt. Thank you.